नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ फाल्गुन मास की पूर्णिमासी व्रत कथा। फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि को बहुत ही पुण्यदायी मानी गई है। इस दिन बड़ा ही हर्ष और उल्लास के साथ रंग और गुलाल की होली खेली जाती है। एक दूसरे को रंग और अबीर लगाकर बड़े आनंद पूर्वक होली का त्योहार मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा सी का व्रत बड़ा ही हर्षदायक है और इस दिन रंग और गुलाल से सभी पूर्णिमा शास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। फाल्गुन मास रंगों और उमंगों का महीना होता है। फाल्गुन मास हिंदू वर्ष का अंतिम महीना होता है। फाल्गुन पूर्णिमा के बाद ही हिंदू नव वर्ष का आरंभ हो जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा का अत्यधिक रूप से भी अत्यधिक महत्व है। सामाजिक और सांस्कृतिक से भी फाल्गुन माह विशेष महत्व रखता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन से होली की शुरुआत हो जाती है। होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उबलों और लकड़ियों को इकट्ठा कर बुराई की होली जलाई जाती है। इस दिन कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण पुतना का वध किया था और पुतना का वध करते ही पुतना का शरीर लुप्त हो गया था। तब सभी ग्वाल बालों ने एक पुतला बनाकर जलाया था और वह तिथि था फाल्गुन मास की पूर्णिमा। तब से आज तक पुतला बनाकर और पूर्णिमासी के दिन जलाया जाता है। तब से यह व्रत प्रारंभ हो गया था। इस दिन भगवान नरसिंह का भी पूजा आराधना किया जाता है और विधिवत पूजा करके होलिका दहन किया जाता है। पूर्णिमासी व्रत कथा। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की तो अनेक कथाएं हैं, किंतु नारद पुराण के अनुसार असुर राज हिरण्यकश्यपु और उसकी बहन राक्षसी होलिका के दहन की कथा है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को उसका पिता अग्नि में जलाना चाहता था, लेकिन होलिका के पास भेज दिया। परंतु विष्णु की कृपा से होलिका खुद ही अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा को लकड़ियों को एकत्रित कर होलिका का निर्माण करना चाहिए और फिर पूरे विधि विधान से शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करना चाहिए। राक्षस हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को अहंकार था कि उसे अग्नि में कोई नहीं जला सकता, क्योंकि उसे भगवान शंकर से वरदान प्राप्त था और एक चादर भी मिला था, जिसे उस चादर को कहीं भी ओढ़ के बैठ जाती थी तो अग्नि उसका बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता था। होलिका के अहंकार को भगवान विष्णु ने तोड़ दिया और होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का कोई भी बाल बांका नहीं हुआ। शास्त्रों में ऐसा मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखने से कष्ट संताप मिट जाते हैं, साथ ही जीवन के सभी संकटों का निवारण हो जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत रखने से मनुष्य के समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। पूर्णिमासी के दिन भर निर्जन निराहार रहें और शाम में चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें और शिव माता पार्वती के पूजा करें, विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजा करें। उसके बाद अर्घ्य दें। विधिवत पूजा चंद्रमा के करके अर्घ्य दें और ऐसा करने से मनुष्य की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। जय श्री हरि।